तो फ्रेंड ये लीजिए, पनीर वाली चाउमीन बनकर के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। फ्रेंड आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी आप लोग को। देखिए पनीर चाउमीन बनाने के लिए मैं इस तरह से एक पैकेट्स में नूडल्स ली हूँ और इसे किस तरह से बनानी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इधर मैं गैस पे पानी चढ़ा दी हूँ और पानी में अच्छी सी बॉयल आ गई है। जब पानी में बॉयल आ जाए तभी आप नूडल्स को डालिएगा। तो देखिए पानी में बॉयल आने के बाद मैं इस तरह से नूडल्स को डाल देती हूँ। तो पानी में मैं इस तरह से सारे नूडल्स को डाल दी हूँ और नूडल्स डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच में नमक डाल दे रही हूँ और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इस तरह से रिफाइंड ऑयल अगर आप डालते हैं तो आपके नूडल्स बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे से चिपकेगी और नूडल्स बहुत ही खिली खिली सी इस तरह से बॉयल होगी। तो फ्रेंड देखिए मेरी चाउमीन सॉफ्ट हो गई है। मैं इस तरह से आपको उंगली से दबाकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए इस तरह से मैं जालीदार टोकरी में छान रही हूँ। आपके पास कोई भी जालीदार इस तरह से कोई बर्तन हो तो आप उसमें भी छान सकते हैं। तो नूडल्स को मैं गर्म पानी से छान करके उसके बाद मैं ठंडे पानी में अच्छी तरह से धो ली हूँ और देखिए मेरी नूडल्स कितनी अच्छी खिली खिली है, एक भी नूडल्स चिपकी हुई नहीं है। तो आइए मैं आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। फ्रेंड चाउमीन में डालने के लिए मैं इस तरह से कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ। तो देखिए वेजिटेबल्स में इस तरह से ये पत्ता गोभी है जिसे इस तरह से मैं देखिए लंबे लंबे लच्छे में कट कर ली हूँ और ये शिमला मिर्च को भी मैं लंबे लंबे कट की हूँ। गाजर को भी मैं इसी तरह से लंबे लंबे कट कर ली हूँ और ये प्याज को भी मैं इस तरह से लंबे लंबे लच्छे में कट की हूँ। देखिए और मैं ये 500 ग्राम पनीर ली हूँ। पनीर को भी मैं इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर ली हूँ और इसमें डालने के लिए कुछ इस तरह से अदरक ली हूँ, 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, 3 हरी मिर्च जिसे बारीक चॉप कर ली हूँ और 6-7 कलियां लहसुन, इसे भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। तो आइए मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई भी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें चॉप की हुई लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को डाल करके हल्की सी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। इसकी कलर चेंज नहीं करनी है, बस इस तरह से हल्के से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद मैं प्याज डाल देती हूँ। तो प्याज को भी मैं हल्की सी ही फ्राई करूँगी, इसकी कलर चेंज नहीं करनी है। सारे सब्जियों को बस हल्की हल्की ही फ्राई कीजिएगा और वो भी हाई फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। तेज आंच में फ्राई करते हैं तो सारी सब्जियों की क्रंच अच्छी बनी हुई रहती है, इसलिए हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। तो देखिए प्याज भी हल्की फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च। अब इसे भी मैं हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ तो उसमें वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह से डालती हूँ, क्योंकि बच्चों तो इस तरह से सब्जियाँ नहीं खाती हैं। अगर मैं इस तरह से नूडल्स में डाल करके बनाती हूँ तो बच्चे ये सब्जियाँ भी खा लेते हैं। गाजर शिमला मिर्च फ्राई होने के बाद मैं देखिए पत्ता गोभी को डाल रही हूँ, इसे भी मैं हल्की सी फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये चाउमीन की सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ। और इसे भी सब्जी के साथ फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाउमीन मसाला और मसाले डालने के बाद मैं चाउमीन को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड चाउमीन फ्राई हो गई है। अब मैं पनीर की ग्रेवी बनाऊंगी चाउमीन में डालने के लिए। तो फ्रेंड पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैं गैस पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालनी है, बस छोटी सी चम्मच से 1 चम्मच ही आपको ऑयल डालनी है। और ये देखिए ये ग्रेट की हुई लहसुन में डाल रही हूँ। बस 4-5 कलियाँ ही लहसुन इस तरह से ग्रेट करके डाल दीजिए। तो लहसुन देखिए हल्की सी इस तरह से सौटे हो जाए तो इसमें थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, लगभग हाफ कप के जैसे। बड़े चम्मच से हाफ चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस। बड़े चम्मच से 1 चम्मच केचप डाल रही हूँ, टोमेटो केचप। बड़े चम्मच से हाफ चम्मच सोया सॉस। अब मैं इन सबको डाल करके अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैं 1 चम्मच अरारोट की यूज़ कर रही हूँ।
अरारोट नहीं है तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। और इसमें मैं थोड़े से पानी डाल करके इसी पतला सा घोल तैयार कर लेती हूँ। और जब ये ग्रेवी में देखिए इस तरह से बॉयल आने लगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये अरारोट की घोल डाल दीजिए। इस तरह से थोड़े थोड़े करके ही डालिएगा। और इसके बाद मैं 1 कप और पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। इस ग्रेवी में जब तक बॉयल नहीं आती है तब तक आप इसी तरह से चलाते रहिए, नहीं तो ये अरारोट जो मैं डाली हूँ ना वो गाढ़ी होकर के अंदर चिपकने लगेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छी आएगी, ये तीखी नहीं होती है। मैं अलग से कोई भी कलर फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। और 1/4 चम्मच मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच नमक। मैं इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए जैसे जैसे ये ग्रेवी पक रही है वैसे वैसे देखिए गाढ़ी हो रही है। अब मैं ये पनीर कट करके रखी हूँ, ये पनीर डाल देती हूँ इसमें, ताकि ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से ये भी पक जाए। और पनीर डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच से मैं चीनी डाली हूँ। चीनी डालिएगा तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है और ये बिल्कुल आपको मंचूरियन वाली टेस्ट लगेगी। तो फ्रेंड ये लीजिए, मेरी पनीर की ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से बना करके रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको चाउमीन सर्व करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से चाउमीन के ऊपर मैं पनीर की जो ग्रेवी बनाई हूँ ये डाल देती हूँ। तो फ्रेंड ये लीजिए, पनीर वाली चाउमीन बनकर के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। फ्रेंड आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी आप लोग को। तो मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर वाली चाउमीन कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।